बहरहाल बहुत अच्छा सा मामला बन गया है। तो आइए, लड़कियों के दुख अजब होते हैं, सुख उनसे अजीब, हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ। अगर मुझे कहने दें तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया की आधी आबादी जो महिलाओं की आबादी है, मातृशक्ति की आबादी है, हमारी माँ बहनों की आबादी है, हमारी बेटियों की आबादी है। इसमें मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि एक औरत जिंदगी में किसी न किसी किरदार में आपके साथ हमेशा रहती है। कभी वो बेटी होती है, कभी बहन होती है, कभी महबूबा होती है, कभी बीवी होती है और कभी माँ होती है। ये सारे किरदार कभी न कभी जिंदगी में हर वक्त आपके साथ रहते हैं। और ये सारे किरदार निभाते निभाते एक औरत क्या सोचती है, कैसे कैसे उसके सोचने का ढंग बदलता है, कैसे कैसे वो इन सारी बातों को महसूस करती है। अगर इसे समझना है तो आइए, एक शायरा, एक कवित्री का इस्तकबाल हमें करना है। और मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ संगम की नगरी प्रयागराज से आने वाली मेहमान शायरा और कवित्री मोहतरमा शांभवी सिंह को कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। इसलिए कवित्री के तौर पर आज के मुशायरे में आपके मेहमान हैं। आपकी तालियां बताएंगी कि आप कितनी देर उन्हें सुनना चाहते हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए शांभवी सिंह माइक पर। संपूर्ण मंच को प्रणाम करती हूँ और सभी श्रोतागणों को नमन निवेदित करती हूँ। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ आदरणीय नदीम फर्रुख साहब और स्वामी जी का। एक बार ज़ोरदार तालियों के बीच में मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। चार पंक्तियाँ कि याद कर वो खाक जिस पर रंग तेरा चढ़ गया है, याद कर बलिदान जिसकी सह में आगे बढ़ गया है, याद होंगे दृश्य तुझको सैन्य के संग्राम के, क्या कहना, आज जरा कुछ याद कर अक्षर सती के नाम के। वाह वाह, आज जरा वाह वाह वाह, कुछ याद कर अक्षर सती के नाम के। ए तिरंगा बता सबको क्या तेरा इतिहास है, क्या 75 वर्ष में तुझको जरा एहसास है, क्या 75 वर्ष में तुझको जरा एहसास है। उन 75 नारियों के उस लहू को याद कर, तेरी हिफाजत कर रही उस आरज़ू को याद कर। मर्दानियों के चाप से था शत्रु घबराया हुआ, आवाज की हुंकार से था क्रूर थर्राया हुआ, जिनकी कटारों पर लिखी दुर्जन अधर्मी की व्यथा, मरकर सदी में दफन है उनकी अमरता की कथा। आके फिर इतिहास के आसार का वर्णन करें, उन 75 नारियों के शौर्य का वंदन करें। उन 75 नारियों के शौर्य का वंदन करें। चार पंक्तियां कहती हूँ स्वागत के जरा तहजीब से कह दो तो मर जाएं जवानी में, जरा तहजीब से कह दो तो मर जाएं जवानी में, कसम दे दो जहर हक से तो पी जाएं रवानी में, तुम्हें दुल्हन बनाने का इरादा भूल जाएं हम, तुम्हारे इश्क को दफना दें अपनी शेरवानी में, तुम्हारे इश्क को दफना दे अपनी शेरवानी में। आइए गीत की ओर बढ़ते हैं। जी जी पढ़िए। और मैं सुनाती हूँ। स्वागत। जब निगाहों से बात होती थी, उन दिनों छत पर रात होती थी। क्या कहना, जब निगाहों से बात होती थी, उन दिनों छत पर रात होती थी। वो जो चौराहे से सड़क आती थी, नब्ज दिल की मेरे यूं धड़क जाती थी, जिस तस्वीर में बेचैन सा दिन खिले, उनके आते ही सुबह बदल जाती थी। साइकिल पर जो दिखता था हमदम मेरा, जान मेरी कसम से निकल जाती। वाह, वो जो पहला सा प्यार था, दिल बेकरार था, आओ बताएं तुम्हें। वाह वाह वाह। हर जुबान पे सवार था अपना वो प्यार, आओ किस्सा सुनाएं तुम्हें। बहुत शानदार गीत है शांभवी, क्या कहना, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, शाबाश, जीती रहिए। उन दिनों ऐसा था ज़माना, जब वो था सिर्फ मेरे लिए। क्या कहना, वाह वाह वाह। उसका दिल में था न जाना,
बिन मिले बिन यूं बातें किए, क्या कहना, जब खतों पर दिले हाल लिखते थे हम, वाह, जब खतों पर दिले हाल लिखते थे हम, वो कलम खुद ब खुद ही फिसल जाती थी। वो जो पहला सा प्यार था दिल बेकरार था, आओ बताएं तुम्हें, हर जुबां पे सवार था अपना वो प्यार, आओ किस्सा सुनाएं तुम्हें। क्योंकि उदगीर बहुत ही खूबसूरत है, हरा भरा क्षेत्र है, भरा भरा सिटी है, और मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म भी एक ग्रामीण परिवार में हुआ, और गांव की वादियों का जिक्र करती हूँ। जब हमें प्रेम का अनुभव गांव की उन वादियों में घुला हुआ महसूस होता है, तो हमें कैसा प्रतीत होता है कि गांव की सुंदर वादियों में मीठे मीठे से सपने पले। क्या कहना, वाह, घर के फूलों की क्यारियों में महकी महकी सी ऋतुएं खिले, जब नजर को उठा कर मुझे देख ले, जब नजर को उठा कर मुझे देख ले, चांदनी भी शर्म से पिघल जाती थी। वो जो पहला सा प्यार था दिल बेकरार था, आओ बताएं तुम्हें, वाह वाह, हर जुबां पे सवार था अपना वो प्यार, आओ किस्सा सुनाएं तुम्हें। क्या कहना, क्या कहना। ये चाहे उस दौर की बात करें या इस दौर की बात करें, ये घटना तो सबके साथ होती है कि हम जिनसे हमें प्रेम होता है वो हमें हर जगह हर कोने में दिखाई पड़ता है। उस पर कहती हूँ कि कोई छुप छुप के देखता था घर के चौबारों में मुझे, वाह वाह वाह, रहता था चाय की चुस्कियों में, दिखता अखबारों में मुझे, जैसे नजदीक बैठा हो कोई मेरे, जैसे नजदीक बैठा हो कोई मेरे, सोच कर ही अदाएं संभल जाती थी। वाह वाह, ये जो पहला सा प्यार था क्या कहना, बेकरार था, आओ बताएं तुम्हें, वाह वाह, हर जुबां पे सवार था अपना वो प्यार, आओ किस्सा सुनाएं। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह। तो हम अब वो कहने वाले हैं कि राम राज किस प्रकार से हुआ करता था, जो बुराई पर अच्छाई की विजय को दर्शाता था। आइए मैं उस पर शुरू करती हूँ कि एक शाम दरबार सजा था, एक शाम दरबार सजा था, लोग प्रतिष्ठित आए थे। एक शाम दरबार सजा था, लोग प्रतिष्ठित आए थे, कुछ के हृदयों में राम नाम कुछ वहां धनिष्ठित आए थे। वाह वाह वाह, कुछ के हृदयों में राम नाम कुछ वहां धनिष्ठित आए थे, कुछ मदिरा पीकर मस्त भये थे, कुछ जन्मों के भूखे थे, कुछ के जूते भी चकाचौंध और कुछ के चेहरे रूखे थे। वाह वाह वाह, कुछ के जूते भी चकाचौंध और कुछ के चेहरे रूखे थे। आप सबका ध्यान चाहूंगी, कुछ तो भक्ति में रमे हुए भूतल की माटी को चूमे, कुछ विजय तिलक करके माटी का माथे पर लेकर घूमे। कल तक जो माटी मैली थी और जिस पर कूड़े डले हुए थे, आज रामलीला की खातिर उस पर दीपक जले हुए थे। वाह 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 वाह, आज रामलीला की खातिर उस पर दीपक जले हुए थे। बड़े अचंभित दर्शक आकर देख रहे रावण की प्रतिमा, 10 सर काले मुख वाला यूं दिखा रहा था काली अतिमा। रामचंद्र कब आएंगे, ये गूंज उठी जनता में भारी, पीछे बीड़ी फूक रहे थे वो कृपाल वो पालनहारी, पीछे बीड़ी फूक रहे थे वो कृपाल वो पालनहारी। तभी दमा ने जोर पकड़ ली, जगनायक गिर पड़े धरा पर। बोले ना हो पाएगा प्रभु भले 500 दियो बढ़ाकर। संचालक दुविधा में था, संचालक दुविधा में था, पर तभी भला सा पुरुष दिखा। अरे सुनो विधाता कृपा करो, क्या राम बनोगे मेरे सखा। तुम लंबे हो, काठी अच्छी है, करते क्या हो पता नहीं, बस चुप रहकर अभिनय करना है, डायलॉग भी रटा नहीं। बस चुप रहकर अभिनय करना है, डायलॉग भी रटा नहीं। कुछ ही क्षण में घनघोर तालियां बजी, राम प्रभु प्रकट भय, जो आए सजकर पाने को इकराम। राम प्रभु प्रकट भय, जो उठा धनुष प्रभु रामचंद्र का, भीड़ भाड़ का टोल उठा। और तभी अचानक गरज उठी, रावण का पुतला बोल उठा।
अरे वाह वाह वाह। और तभी अचानक गरज उठी, रावण का पुतला बोल उठा। यदि आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो आगे की पंक्तियों के लिए मुझे आदेशित करें, क्योंकि ये पंक्तियां ऐसी हैं जिनको मैंने बहुत हृदय से रचा है और इस समाज पर एक ऐसी टिप्पणी की है जो यथार्थ चित्रण करता है मेरी इस कविता को और मेरी इस बात को। तभी अचानक गरज उठी, रावण का पुतला बोल उठा, बस वहीं रुको वह पाखंडी। एक ऐसा कलयुग आया है जिसको प्रभु स्वयं ने मारा था, उसका उपहास बनाया है। वाह वाह वाह। जिसको प्रभु स्वयं ने मारा था उसका उपहास बनाया है। मेरी छवि काली, मूरत काली, निश्चित ही हर ओर है। वाह वाह। पर तू गोरा राम वेश में असली वाला चोर है। वाह 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 वाह। पर तू गोरा राम वेश में असली वाला चोर है। और मैं रावण ही था जिसके मन में राम नाम की श्रद्धा थी। मैं रावण ही था जिसके घर में बिल लाठी की वृद्धा थी। मैं रावण ही था जो जिंदा था राम हाथ से मरने को। मैं रावण ही था जो व्याकुल था प्रभु की भक्ति करने को। मैं रावण ही था जिसके सुत ने देवराज को जीता था। मैं रावण ही था जिसने सीता माँ को किया छूता था। पर तू क्या है मानो जिसने राम वेश है धरा हुआ, जिसके चेहरे पर आकर्षण और मैल हृदय में भरा हुआ। वाह वाह। जिसके चेहरे पर आकर्षण और मैल हृदय में भरा हुआ। अब ऐसे दिन भी आएंगे कि रावण को जलना होगा तो जैसे चोरों के हाथों रावण को मरना होगा। वाह वाह। तो जैसे चोरों के हाथों रावण को मरना होगा। बस बहुत हुआ ये तिरस्कार, अब मुझसे सहा न जाता है। रावण को बस बहुत हुआ ये तिरस्कार, अब मुझसे सहा न जाएगा। रावण को दिल में रखकर मानव कब तक धनुष चलाएगा। अरे तू ही था ना कलुआ जिसने 5 गांव को लूटा था। एक गर्भवती स्त्री को तूने अपने मद में पीटा था। अरे ऐसे कलुषित व्यक्ति हमारी लंका के कैदी होते थे। एक दानव भी लंका के ज्ञानी संवेदी होते थे। वाह। राम वेश धरना ही है तो उनके जैसा कार्य करो। सतमार्ग सत्य वचनों की मर्यादा के जय जयकार करो। तब जाकर घनघोर अंधेरा इस कलयुग का जाएगा। फिर से हंस चुगेगा मोती, राम राज फिर आएगा। फिर से हंस चुगेगा मोती, राम राज फिर आएगा। बहुत धन्यवाद।